हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है एज़ यूजुअल। जैसे कि मैंने बताया है अपने हर व्लॉग में कि मैं मॉर्निंग में पहले खाना वाना बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं ऑफिस। तो उनको जाना रहता है जल्दी, मतलब 9-10 बजे तक वो चले जाते हैं। तो इसलिए मैं खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं सारा काम करती हूँ। तो ये मैंने कुछ कपड़े धुले हुए थे मॉर्निंग में नहाने के बाद में, तो मैंने सोचा कि चलो यार इसको फैला देते, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है। इसीलिए ना क्या होता है, ड्रायर करने के बाद से फिर यहीं पे पंखे में डाल देती हूँ तो सूख जाता है आराम से। तो अब जो भी है क्लीनिंग वगैरह करूँगी, उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी, अपनी बेबी का जो भी केयर होगा वो करूँगी। अच्छा, बचपन में ना हमारे कितने सारे सपने होते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँगी, इंजीनियर बनूँगी, या भी मुझे ये करना है, मैं आगे चल के ऐसे करूँगी, मैं मॉडल बनूँगी, मैं ये करूँगी, बहुत सारे सपने होते हैं। लेकिन वही सपने धीरे-धीरे बड़े होते-होते बहुत कम होते जाते हैं। एग्ज़ैक्टली, तो हमें ये भी पता नहीं होता कि हमें लाइफ़ में आगे करना क्या है। जो हम बचपन में बोलते चले आते थे कि हम डॉक्टर बनेंगे, उस डॉक्टर का तो डी भी नहीं रह जाता बड़े तक। शायद आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बड़े होते-होते उन्हें ये तक नहीं पता होता कि उन्हें लाइफ़ में आगे करना क्या है। लेकिन ना ये सोचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं तो हम ये लेट गो कर देते हैं, अरे यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि करें क्या? या हमारे पास कौन-सी ऐसी स्किल है, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा, मुझे तो सिंगिंग भी आती है, डांसिंग भी आती है, मुझे बुक्स भी पढ़ना पसंद है, मुझे कढ़ाई-बुनाई भी आती है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मतलब किस चीज़ में अपना चुनूँ आकर के फ़ील्ड। तो उन लोगों के लिए ही स्पेशली आज ये वीडियो है, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक भी, शायद शादी तक भी मुझे ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि मुझे आगे किस चीज़ में करियर बनाना है। क्योंकि मैं क्लियर नहीं थी अपनी लाइफ में, अपने थॉट्स को लेकर के मैं क्लियर नहीं थी। मैं हमेशा से बहुत ही कंफ्यूज्ड पर्सन रही हूँ। अब उसको डर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। और जितना ज़्यादा आप ये डरते हो ना, जितना ज़्यादा आप डर अपने अंदर रखते हो कि अरे यार ये कर लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, या मैं ये चूज़ कर लूँ तो कहीं ऐसा ना हो जाए, मैं अनसक्सेसफुल ना हो जाऊँ, कहीं मेरा टाइम ना वेस्ट हो जाए। तो वैसा नहीं करना चाहिए। एक सर्टेन टाइम के बाद आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि आपकी किस चीज़ में रुचि है, किस फ़ील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने ये नहीं सोचा ना, तो आपकी लाइफ़ के 30 साल कब निकल जाएँगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और लाइफ़ के 30 साल तक भी अगर आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपको करना क्या है, तो फ्रेंड्स आगे की लाइफ़ आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी रह सकती है। मैं जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। मैंने भी अपने ग्रेजुएशन के बाद से प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे लगता था कि चलो यही सही चल रहा है। धीरे-धीरे सैलरी भी इंक्रीज़ हो रही है। मुझे इंटरेस्ट कह लो या जो भी कह लो, क्योंकि एक बार आप जॉब पकड़ लेते हो, पैसा आने लगता है ना, तो फिर आपको छोड़ने का मन नहीं करता। तो ये था कि चलो यही चलता चला आ रहा है, चलता चला आ रहा है। बट एक स्पेशली लड़कियों की लाइफ़ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है ना, कि जिस समय आपको ज़रूर सोचना पड़ता है अपने फ्यूचर के बारे में। और वो टाइम आता है, कुछ लड़कियों का आ जाता है शादी के बाद, कुछ का आ जाता है बच्चों के बाद। क्योंकि हम अगर शादी के बाद भी, क्योंकि मैंने शादी के बाद जॉब नहीं ड्रॉप करी, मैं करती ही थी और मुझे करना ही है जॉब। बट स्टिल अब जब मेरा बेबी हुआ है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि नहीं यार, ये तो मेरा करियर है ही नहीं। ये कैसा करियर है जो बेबी होने के बाद में अब मुझे दिशा ही नहीं दिख रही है कि मैं करूँ क्या अगर आगे। तो यही सब सोच जो मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, उसी से रिलेटेड मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप एक सर्टेन टाइम के बाद आप अपना सोचने लगिए कि आपको क्या करना है लाइफ में, किस फील्ड में आगे बढ़ना है। जैसे कि मैंने ना कई बार कोशिश करी बीएड करने की, बट मैं एग्ज़ाम देती थी, फिर उसके बाद छुट्टी नहीं मिलती, तो मुझे लगा अरे यार छुट्टी-वुट्टी नहीं मिलेगी पेपर के लिए, तो मैं नहीं करती हूँ अभी। पर धीरे-धीरे ना मेरे माइंड में ये चीज़ आने लगी, जब मैंने अपनी जॉब को छोड़ा, तब मुझे ऐसा लगा कि यार उस साल भी मैंने बीएड का एग्ज़ाम दिया था। मुझे लगा कि यार अब आगे क्या? मतलब मैं आगे क्या करूँगी? बेबी को सँभालना, चलो बेबी इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी, बट नेक्स्ट मूव क्या होगा आगे? क्योंकि बेबी से ही लाइफ़ ख़त्म तो नहीं हो जाती ना हमारी। उसको टेक केयर करने के लिए, उसकी फ्यूचर के लिए भी तो हमें चीज़ें करनी है। तब मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जो मतलब शुरू से जो मेरा एक
शौक कह लीजिए या जो भी इसको कह लीजिए, मेरे अंदर का एक टैलेंट है या जो भी कह लीजिए, मुझे पढ़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसी फ़ील्ड को फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं इसमें ही आगे बढ़ूँगी। और अभी मुझे, मेरी बच्ची अभी साल डेढ़ साल की हो भी जाती है, तो मैं अभी कोई भी जॉब नहीं पकड़ूँगी, क्योंकि अभी मुझे पूरे डेडिकेशन के साथ अपना बीएड करना है, अपना सीटेट निकालना है। तो ये थॉट मेरा इतने टाइम के बाद आया है। आज मैं 28 साल की हूँ, तो 28 साल में मैंने ये चीज़ सोची। थैंकफुली जल्दी सोच ली, 30 नहीं हो पाया। बट स्टिल मैंने ये फुल डेडिकेशन के साथ स्टार्ट किया है 2024 से। आप चाहें तो मेरे पुराने व्लॉग्स देख सकते हैं। अभी क्या है कि बीएड का एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर का आने वाला है, तो मैं अभी थोड़ा-सा व्लॉग्स को बहुत अच्छे से अभी नहीं बना पा रही हूँ। बट मैं ट्राई करती हूँ पूरा फ़ोकस अपना स्टडी पे। मैंने स्टार्ट किया था, सच बताऊँ तो 25 मिनट से, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि 25 मिनट तक लगातार आपका ब्रेन बिल्कुल कॉन्सन्ट्रेट होकर के चलता है, फिर वो थोड़ा-थोड़ा सा इधर-उधर होने लगता है। अगर आपका आदत नहीं है पढ़ने का तो वो 5 मिनट आपको रेस्ट करना है, फिर देन आपको 25 मिनट के लिए पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया था 25 मिनट से, और धीरे-धीरे करते-करते अब वो मेरा 2 घंटे में बदल चुका है। मैं 2 घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ बच्चे के साथ में। अभी बच्ची बहुत छोटी है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, तो मैं बस उसके सोने पे ही थोड़ा बहुत पढ़ पाती हूँ। जैसे-जैसे वो बड़ी होती जाएगी, मेरा स्टडी आवर्स भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो यही मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि स्पेशली हाउसवाइफ्स की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं स्टडी को लेकर के, क्योंकि अगर आप उन्हीं कामों में रमी रह जाएंगी ना, तो आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगी। मैं भी ये सोचती थी कि अरे यार, मैं कैसे करूँगी, जब तक बच्चा नहीं था तब तक मैंने चलो सब कुछ कर लिया, घर का भी काम संभाल लिया, बाहर भी देख लिया ऑफिस का, लेकिन अब तो मुझे समय ही नहीं मिल रहा है। मैं कैसे चीज़ें मैनेज करूँगी, कैसे करूँगी सारी चीज़ें। बट स्टिल, अगर इंसान करने पे आए ना, वो सब कुछ कर सकता है। बट जॉब अभी मेरा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, फिर जॉब के साथ-साथ मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि अभी मैं जॉब नहीं कंटिन्यू करूँगी। अभी मुझे, अगर मैंने ब्रेक लिया हुआ है अपने बच्चे के लिए, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने बच्चे को रखती हूँ, उसकी पूरी टेक केयर करूँगी। साथ ही साथ मेरा स्टडी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना है। होपफुली आप लोग भी मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं या जो गर्ल्स हैं जो टीनेज की हैं, जिन्होंने अभी जस्ट अपना 10th और 12th किया हुआ है, उसके बाद वो अपना डिसाइड करें, अपने सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से चुनें। मैंने सब्जेक्ट्स पे भी एक वीडियो बनाया है प्रॉपर, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं चुनते हो, तो आप आगे का चीज़ें डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपको करना क्या है। क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि ही नहीं होगी, आपका मतलब मन ही नहीं लगेगा उनको पढ़ने का, तो उनके साथ आप आगे नहीं बढ़ पाएँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सारा काम जो था क्लीनिंग का, वो ख़त्म हो चुका है। मैंने थोड़ा-सा डीप क्लीनिंग मुझे करनी थी, अच्छे से इधर-उधर से झाड़ू वगैरह अच्छे से लगानी थी। अब मैं सारा खाना-वाना करके दोपहर में आ गई हूँ, मेरी बच्ची सो गई है। अब मैं पढ़ूँगी और मैं सच बताऊँ तो मैं कभी-कभी फ़ोन की टॉर्च जला कर के पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची को रोशनी से उसकी आँख खुलने लगती है। तो अभी मैंने यहाँ पे साइड में टेबल लैंप रख दी है, और मैं बेड में ही बैठ के पढ़ती हूँ। होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर